आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट के साथ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है। कंपनी बता दे आपको क्या करती है। कंपनी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बनाने में दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और अगर हम देखें तो 2022 में कंपनी ने भारत में सबसे ज्यादा सीएनसी मशीनों का उत्पादन यहां पर किया था और कंपनी का जो आईपीओ है वो दरअसल कल खुलने जा रहा है। अब इस आईपीओ की रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाएगा, क्षमता विस्तार की बात करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर कंपनी की क्या रणनीति है, आपको मुनाफा कमाकर देने को लेकर कंपनी की रणनीति क्या है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पराक्रम जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो 2023 एक तरह से टर्न अराउंड साल रहा आपके लिए, ऐसा समझ में आ रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि अब अपने कदम आप जमा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आईपीओ भी कल आ रहा है, ऑफरिंग भी है दर्शकों के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू दैट। 2023 के अंदर हमारा पूरा बुक बिल्डिंग बना है, लेट्स से द ऑर्डर बुक्स का। सो नॉर्मली हम लोगों की 500 से 600 करोड़ की एक ऑर्डर बुक हुआ करती थी रेगुलरली। नाउ पर्टिकुलरली दिस सम ऑफ द सेक्टर्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें से 500-600 से जाके अभी 3300 करोड़ तक की ऑर्डर बुक हुई है यहाँ पे। और मेनली जो है एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे क्लोज टू 1900 करोड़ रुपीस की हमें ऑर्डर्स मिली हुई हैं। इसके अलावा हमने एक और नया सेक्टर्स जो है वो जोड़ा है हमारे बिजनेस के अंदर, जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर, जो हमारी मशीनें जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज होती हैं। एंड आप सबको मालूम है कि ये सारी जो मोबाइल की मैन्युफैक्चर इंडिया में जिस तरह से ग्रो हो रही है और आगे होने वाली है, सो हमारे लिए सबसे बड़ा वो एक ऑर्डर की पाइपलाइन बनने जा रहा है वहां पे। थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स पर बात करना चाहती हूँ पराक्रम जी। ऑटो कंपोनेंट्स का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा जो ऑफरिंग्स हैं उसमें और क्या कुछ ऐड किया गया है और करने की भी संभावना है आपकी तरफ से? सो ऑटो कंपोनेंट के अलावा हम लोग डाइज एंड मोल्ड, जनरल इंजीनियरिंग, वाल्व्स, पंप्स, ये सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 2 ग्रोथ ड्राइवर है हमारे लिए, वन इज एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड ईएमएस। इसके अलावा जो है हम लोगों ने ईएमएस के लिए काफी प्रोडक्ट्स जो है बना के रेडी रखा and we are waiting for all this electric vehicle manufacturing to be shift over in India and ज्योति ये जो है हम लोग जाके सबसे पहले उसका फायदा लेने के लिए बैठे यहाँ पे। जिस प्राइस पर इशू आ रहा है बहुत एनालिस्ट के मुताबिक थोड़ा सा महंगा है, खासतौर से अगर आपके पीयर्स के मुकाबले समझा जाए तो आपका क्या व्यू बनता है इस पर? सो बेसिकली हम लोगों ने ये एक बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज की थी एंड हमने सारे इन्वेस्टर्स को हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए बताया था, ऑर्डर बुक के लिए बताया था और दर्शकों को भी बताते हैं कि हमारी ये ऑर्डर बुक है और हम लोग जो क्लाइंटर के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ पे जो अभी अपकमिंग जो मार्केट जो ग्रो होने जा रही है और हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ेगी यहाँ पे नेचुरली द मार्जिन्स, मुनाफा भी बढ़ेगा एंड जस्टिफाई हो जाएगा। डेट की बात करें, लगभग 800 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जिसका आप काफी इस्तेमाल भी करेंगे चुकाने में। तो रणनीति क्या होगी और इसके साथ साथ कैपेक्स को लेकर आपके क्या प्लान होंगे? सो हमारी रणनीति ये है इसके अंदर कि हम लोग जो हमारी जो डेट है उसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी की तरफ जा रहे हैं। आज के दिन में हम लोग 475 करोड़ की जो डेट है वो पे करेंगे हम इनको 800 में से एंड हम लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.25% से नीचे चला जाएगा और 2 से 3 साल में हमारी प्लान है कि हम लोग स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग इसको पूरा भुगतान कर देंगे यहाँ पे। ये डेट के मामले में हमारा व्यू है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में फिलहाल किस तरह से तस्वीर आपके लिए उभर रही है, वहां पे कितनी दिलचस्पी है और कितना आगे बढ़ रहे हैं आप? हमारी जो एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ये है, रणनीति ये है हमारी कि हम लोग यूरोजोन के अंदर काफी कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड यूरोजोन जो है काफी रेड फ्लैग्स हैं फिलहाल, बट वहां पे जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज है, जैसे वहां पे जीरो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो बिगड़ा है और आज तक जो जितना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है डिफेंस में उतना वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सो हमारे लिए वहां पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज बना हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस से आपको कंपटीशन को लेकर किस तरह से चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपके लिए वो चैलेंज है भी या नहीं?
नहीं, यहाँ पे जिस तरह से इंडिया का जो मार्केट है, जो अभी भी इंडिया के अंदर 65% जो मार्केट में जो मशीनें हैं वो इंपोर्ट होके आ रही हैं, तो हमारे लिए सबके लिए वहां पे रूम है। और हम लोग हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के लिए हमारी वो सेकेंड रणनीति ये है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जो इंपोर्ट्स हो रही है वही हमारा टारगेटेड एरिया है। तो बाकी सबके लिए भी वहां पे वो प्लेस बचेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर फिलहाल स्थिति कैसी है? अगर हम समझना चाहें, कितने रेड फ्लैग्स हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि अगर हटा दी जाए तो फिर काफी आसानी होगी सेक्टर के लिहाज से? सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरह से कंट्री के अंदर ग्रो हो रहा है आज के दिन में, तो जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर और मशीन टूल इंडस्ट्रीज है वो बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगले 5 से 7 साल के लिए जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स आए हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है मशीन टूल कंजप्शन की, वो 20% से ज्यादा CAGR लेवल पे होगी यहाँ पे। पराक्रम जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए करके, और IPO कल खुल रहा है तो उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और धन्यवाद समय निकाला आपने। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए इसी के